दिल पे पत्थर रखे बता दी है सुनीता ने मंगल को 16 साल पुरानी सच्चाई सुनने के बाद अदित और मंगल दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। इतने सालों से जिस बेटी को ये अपनी बेटी समझ के पाल रहे थे वह बेटी इनकी है ही नहीं, बल्कि वह बेटी तो है सुनीता की। और जिस बच्चे को अदित जेल में भिजवाना चाहता था और मंगल जिसे बदमाश समझ बैठी थी वह और कोई नहीं बल्कि मंगल और अदित का ही बेटा है। मंगल लक्ष्मी की कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है, जहाँ पर मानो नील और ईशाना दोनों की ही जिंदगी पलटने वाली है। नील जिसे इतने सालों से अपनी माँ का सुख नहीं मिला, अब जाके उसे पता चलने वाला है कि उसकी असली माँ तो मंगल है। वही मंगल जिसके पीछे उसने पटाखों की लड़ी लगा दी थी, वही मंगल जिसका ढाबा बंद कराने के लिए उसने खाने के अंदर छिकली मिलाई थी। जैसे इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा उठता है तो फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल और सुनीता से, जहाँ पे पहली बार मंगल और सुनीता का आमना सामना हो रहा होता है। इससे करीब 16 साल पहले सुनीता और मंगल का आमना सामना हुआ था, जहाँ पे मंगल ने तो सुनीता को देखा तक नहीं था। मंगल पहली बार सुनीता को देख रही होती है और सुनीता से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपका बेटा नील सुरक्षित है। मुझे पता है कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी क्योंकि मैं भी बच्चों की माँ हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस अपने आप को और नील को संभालिए। उसी वक्त मंगल को आ जाता है ईशाना का कॉल, इसलिए मंगल साइड में जाके ईशाना से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। सुनीता ये सारी चीजें देखती है किस तरीके से मंगल उसी की बेटी से बात कर रही है, और ईशाना को देखकर कहीं ना कहीं सुनीता की माँ की ममता वापस से जाग उठने लगती है, क्योंकि सुनीता को पता है कि ईशाना और कोई नहीं बल्कि सुनीता की ही बेटी है। मंगल इस वक्त तक ईशाना से कह रही होती है कि ईशाना तुम टेंशन मत लो, मैं हॉस्पिटल में आई थी, मैं घर पे आके तुम्हें सारी चीजें बताती हूँ। ईशाना इस वक्त टेंशन में आने लग जाती है, इसलिए मंगल ईशाना को समझाते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं घर पे आके तुम्हें सारी चीजें बताती हूँ। इतना कहकर मंगल कॉल को काट देती है और जाती है सुनीता के पास। मंगल सुनीता को पानी पिलाती है और कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि नील को भी लगभग होश आ ही गया है, तो मेरी यहाँ पे रुकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर मंगल वहाँ से चली जाती है। सुनीता मन ही मन में सोचने लगती है कि क्या होगा अगर इस मंगल को पता लग जाए 16 साल पुराना राज, ये तो मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन ये 16 साल बाद वापस क्यों आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माता रानी का इशारा कुछ और रहा हो, या फिर माता रानी ये सारी चीजें चाहती हो कि मंगल को उसका बेटा वापस मिल जाए और मुझे मेरी बेटी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सुनीता के दिमाग में चल रही होती है। ईश्वर मंगल घर पे पहुंचती है, जहाँ पर अदित मंगल पे भड़क रहा होता है। अदित मंगल से कहता है कि मंगल तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है क्या? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम दोनों ही बच्चों को यहाँ पर छोड़ के कहीं भाग गई। मंगल कहती है कि अक्षत के पापा मैं कहीं भागी नहीं थी, और वैसे भी इन दोनों बच्चों को मैंने कोई अकेला नहीं छोड़ा था, इनके साथ आप थे, माँ थी, सभी लोग तो साथ में ही थे, और वैसे भी अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। अदित कहता है कि बच्चे बड़े हो गए तो क्या उनका ख्याल रखना भूल जाएंगे? मंगल तुम पहले भी लापरवाह और गंवार थी, तुम अभी भी लापरवाह और गंवार ही हो। पहले भी तुम बच्चों को 6 महीने तक छोड़ के भाग चुकी हो, तो इस बात की क्या गारंटी कि तुम वही चीज दोबारा नहीं करोगी? इस वक्त तक ईशाना को ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो अपना माँ का सपोर्ट ले रही होती है और अदित से कहती है कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी हमारी केयर बहुत अच्छे से करती है। इस वक्त तक अदित ईशाना से कहता है कि ईशाना तुम अभी छोटी हो, अभी बच्ची हो, इसीलिए इन सारे मैटर में तुम बीच में मत बोलो। मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और आज जो कुछ भी हुआ ना ये सारी चीजें देख के मैं चुपचाप नहीं रह सकता। अदित वापस से मंगल पे चिल्लाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक औरत आ जाती है। यह औरत और कोई नहीं बल्कि इस मकान की मालकिन होती है, इस ढाबे की मालकिन होती है, जो कि ढाबे की ऐसी हालत देख के मंगल को कहती है कि मंगल ये सब क्या है, तुमने मेरे ढाबे को जला दिया? मंगल कहती कि नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या हुआ था कि ढाबे में आग लग गई, लेकिन सब कुछ सुरक्षित है, आप टेंशन मत लीजिए, बस दीवार पे थोड़े बहुत धब्बे पड़े, मैं इसको पेंट करवा दूंगी। वो औरत कहती है कि मंगल एक तो तुम टाइम पे किराया देती नहीं हो, उसके बाद तुमने मेरे ढाबे की ऐसी हालत कर रखी है। मंगल इस वक्त तक हाथ जोड़ के माफी मांग रही होती है और कहती है कि जब तक वो इस ढाबे में रह रही है तब तक यह ढाबा उसी का घर समान है और वो अपने घर को साफ सुथरा ही रखती है। वो तो आज एक दुर्घटना हो गई जिसके चलते दीवार काली पड़ गई, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं वैसे इसको पेंट करवा दूंगी। इस वक्त तक अदित ताली बजाते हुए कह रहा होता है कि वाह वाह बहुत बढ़िया, आपके जैसे बेशरम औरत को तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इस ढाबे में आग लग गई थी और आपको अभी भी अपने ढाबे की चिंता है। आपने आके एक बार भी नहीं पूछा कि यहाँ पे किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं आग वाग तो नहीं लगी। इस वक्त तक वो औरत भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अच्छा आप होते कौन है मेरे बीच में बोलने वाले? अदित कहता है कि मैं मंगल का एक्स हस्बैंड हूँ। यह बात सुन के वह औरत मंगल से कहती है कि मंगल तुम्हें अब किराया देने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस महीने का किराया तुम्हारे लिए माफ है। यह बात सुन के मंगल और शांति दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आखिर इतना बड़ा उपकार ऐसी खड़ूस औरत ने किया क्यों? यही बात शांति और मंगल दोनों ही सोच रहे होते हैं। उसी वक्त वो औरत कहती है कि मंगल तुम अकेली रह रही हो ना, इसीलिए मैंने तुम पे उपकार दिखाया है। अच्छा हुआ कि तुमने इस आदमी को छोड़ दिया, इसके ऐसे घटिया आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि तुम अपने बलबूते पे रहो, भले ही 1 महीने का किराया मत देना, और बाकी किराया भी अगर 2-3 दिन लेट होता है ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस खड़ूस इंसान से दूर रहना।
इतना कहके वह औरत वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि आदित्य और शांति ये दोनों ही आपस में भिड़ गए होते हैं, जहाँ पे शांति आदित्य को कह रही थी कि मंगल जैसा भी बच्चों का पालन पोषण कर रही है ना, कम से कम तुमसे और उस खड़ूस सोमिया से तो बेहतर ही है। कम से कम हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार तो हैं, वह किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वह किसी से भी बेजबरन की बहस नहीं करते, वो सभी का सम्मान करते हैं, केवल और केवल इसीलिए क्योंकि यह बच्चे मंगल के साथ रह रहे हैं, मंगल ने उसे अच्छे संस्कार दिए। यह बात सुन के आदित्य और ज्यादा भड़क उठता है और आदित्य शांति और मंगल दोनों को ही बातें सुनाने लगा है। इस वक्त तक कई सारे इल्जाम भी लगाए जाते हैं कि किस तरीके से मंगल 6 महीने तक अपने दोनों ही बच्चों को ऐसे ही छोड़ के भाग गई थी। वह एक ऐसा टाइम था जब बच्चों को मंगल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मंगल ने तो बच्चों से बात तक करने की कोशिश नहीं करी। मंगल बस भूल गई कि उसके कोई बच्चे भी थे। इन बातों से मंगल को भी यहाँ पे मिर्ची लग रही होती है, लेकिन मंगल कुछ कहती नहीं है, क्योंकि मंगल जानती है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। अगर वो आदित्य को कुछ भी कहेगी तो आदित्य उसको नेगेटिव वे में ही लेगा, और वैसे भी अभी ये दोनों ही बच्चे सुन रहे हैं, इसीलिए इनके सामने लड़ाई झगड़े करना सही नहीं है। इसीलिए मंगल यहाँ पे कुछ कहती नहीं है और शांति इस वक्त तक आदित्य को भगा देती है। आदित्य के जाने के बाद शांति मंगल को कह रही होती है कि इस खड़ूस आदमी को जल्द से जल्द यहाँ से भगाना होगा, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। मंगल कहती कि नहीं, हम आप कुछ भी नहीं करेंगे, इन्हें जब तक यहाँ पर रहना इन्हें रहने दीजिए, उसके बाद जब इनकी इच्छा होगी तब ये यहाँ से चले जाएंगे। अगले ही पल हम देखते हैं कि अक्षत लड्डू खाता है और अचानक से उसका पेट दुखने लगता है। इस और आदित्य को वीडियो कॉल आता है कुसुम का, जहाँ पे कुसुम आदित्य से पूछ रही होती है कि जो उसने लड्डू भेजे थे वो अक्षत और ईशाना को कैसे लगे। आदित्य कहता है कि अक्षत और ईशाना दोनों को ही लड्डू बहुत अच्छे लगे अम्मा, ईशाना तो ये रही। उसके बाद आदित्य ईशाना को बुलाता है और अपनी दादी यानी कुसुम से बात करने को कहता है। पीछे ही हम देख रहे होते हैं किस तरीके से अक्षत का पेट बहुत जोर से दुख रहा था। अक्षत अपने पेट को लेकर बस बैठा हुआ था क्योंकि उसने लड्डू खा लिए थे, लेकिन ईशाना को लड्डू खाने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए वो कुसुम से कहती है कि दादी आपके हाथ के द्वारा बनाए गए लड्डू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, अच्छा है आपने मुझे भिजवाई दिए, नहीं तो मैं आपको कॉल करके कहती कि आप मुझे लड्डू भिजवाओ। इस वक्त कुसुम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पीछे मंगल आ गई थी। मंगल देखती है कि अक्षत तो पेट पकड़ के लेटा हुआ है, उसके चेहरे पर उदासी है, वह रो रहा होता है। यह देखकर मंगल पूछती है कि अक्षत बेटा क्या हुआ, तुम्हारा पेट दुख रहा है क्या? अक्षत कहता है कि हाँ अम्मा मेरा पेट दुख रहा है। उसी वक्त मंगल कहती है कि आखिर तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है, तुमने ऐसा क्या खा लिया? अक्षत कहता है कि अम्मा मैंने कुछ भी नहीं खाया, वो बस दादी ने जो लड्डू भिजवाए थे ना मैंने बस वही खाए। इस वक्त मंगल कहती है कि हो सकता है कि तुम्हें लड्डू खाने के कारण तुम्हारा पेट दुख रहा हो। यह बात कहीं ना कहीं कुसुम सुन लेती है। कुसुम यहाँ पे अक्षत से वीडियो कॉल पे बात करती है और दूसरी तरफ सोम्या भी बैठी हुई थी, जो कि यहाँ पे वापस से आग में घी डालने का काम कर देती है। सोम्या कहती है कि अम्मा आपने कुछ लड्डू में मिलाया तो था नहीं, आपके लड्डू तो बहुत अच्छे थे, ईशाना ने भी खाए, लेकिन अक्षत का ही पेट क्यों दुख रहा है? और ये मंगल ऐसा क्यों कह रही है कि आपके हाथों के द्वारा बनाए गए लड्डू से अक्षत का पेट दुखा है? लगता है मंगल आपको इन दोनों ही बच्चों से दूर करना चाहती है। कहीं ना कहीं यह बात कुसुम को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। आदित्य इस वक्त चुपचाप बैठा होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मंगल अक्षत को दवाई वगैरह देके सुला रही होती है और अचानक से ही लाइट चली जाती है। मंगल की नजर पड़ती है एक आदमी पर, जो कि एक कंबल ओढ़ के खड़ा होता है और सारी चीजें देख रहा था। मंगल उसके पीछे जाती है और वो भागने का प्रयास कर रहा था। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। क्या मंगल ने उस आदमी या फिर उस औरत को पकड़ लिया है, या फिर वो बच के निकल गया, और आखिर वो है कौन, यह हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।